मैं आपका दोस्त अभिषेक स्वागत करता हूं अपने चैनल AR टीचिंग में। तो भाई चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप हैं कॉलेज में किसी ग्रुप में ऐड हैं तो अपने एडमिन को ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि सभी भाई बहनों की मदद हो सके, जिनको कि गाइड प्रोवाइड नहीं हो पा रहे हैं या मिल नहीं पा रहे हैं किसी कारण से। तो आप उनको वीडियो शेयर करें जिससे उनकी मदद हो जाए। तो भाई चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो है क्या गीता के आरंभिक श्लोक के शब्द हैं। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गीता संवाद ग्रंथ है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण और अर्जुन संवाद। क्वेश्चन नंबर 3, गीता में सर्वमान्य श्लोकों की संख्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 700। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, गीतों में अध्यायों की संख्या कितनी है, तो 18 है। ठीक है। क्वेश्चन हमारा अब है क्वेश्चन नंबर 5, गीता का प्रथम भाष्य किसने लिखा है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य। क्वेश्चन नंबर 6, गीतों में कितने प्रकार के योगों की चर्चा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 7, गीता का लक्ष्य है, तो इसका राइट आंसर होगा अज्ञान जनित मोह को नष्ट करना। धृतराष्ट्र और पांडवों का परिवार लड़ने के लिए कहाँ इकट्ठा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धर्म के मैदान। ठीक है, धर्म का मैदान। क्वेश्चन नंबर 9, युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के साथ कौन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सेनाओं का सर्वेक्षण करते समय अर्जुन कहाँ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक शक्तिशाली रथ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, अर्जुन और कृष्ण जिस रथ पर विराजमान थे उस रथ को किसने दान कर दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा अग्नि देवता ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, अर्जुन का झंडा किसके साथ चिन्हित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हनुमान जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, गीता का पूरा नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, अर्जुन कृष्ण को गोविंद कहते हैं, जिसका अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण गायों और इंद्रियों के सभी सुखों के पात्र हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, अर्जुन निंद्रा और अज्ञान दोनों को कैसे जीत सकता था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कृष्ण से मित्रता से के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, जीव की इच्छाओं की पूर्ति कैसे हो सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब जीव गोविंद की इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 17, अर्जुन कृष्ण को खालिस्तान कहते हैं, जिसका अर्थ भाग्य की देवी का पति, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माधव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, अर्जुन अंत में अपना धनुष एक तरफ रख देता है और रथ पर बैठ जाता है, उसने खालिस्तान नहीं करने का फैसला किया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 19, बचपन से बुढ़ापा और फिर मृत्यु में शरीर बदलने से एक आत्मज्ञानी आत्ममोहित क्यों नहीं होती। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आत्मा की आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धि योग का अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रभु की दिव्य है प्रेमयी सेवा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, शुद्ध दिव्य चेतना में रहने वाले लक्षण क्या हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में रखने का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कछुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, कर्म के अनुष्ठान में जो आनंद होता है उसका विधान कितने रूपों में दिखाई पड़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, कर्म के माध्यम से भगवान को पाना खालिस्तान है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आसान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, जो व्यक्ति सिर्फ दिखावे के लिए कर्म करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, ढोंगी। क्वेश्चन नंबर 26, उचित कर्म ही कर्म के बंधन से खालिस्तान कराता है, तो इसका राइट आंसर होगा मुक्त। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27, श्री कृष्ण के अनुसार जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को काबू कर बिना किसी भोग की इच्छा के कर्म करता है, ऐसे कार्य को क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी होता है निष्काम कर्म। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ के द्वारा शुरू किया कर्म खालिस्तान होता है, तो इसका राइट आंसर होगा श्रेष्ठ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए हैं कौन से कर्म भी करने चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा जन कल्याण के कर्म, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, भगवान कर्म में अकर्मक की स्थिति बताते हुए अकर्म को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण समर्पण अस्तु, अर्थात अपने कर्म और उसके फल को भगवान को सौंपना। क्वेश्चन नंबर 31, संख्य योग में अर्जुन खालिस्तान प्राप्त करते हैं, इसका राइट आंसर होगा आत्मज्ञान को। क्वेश्चन नंबर 32, संन्यास योग को
खालिस्तान नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संख्य योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, अर्जुन कर्म और संन्यास में श्रेष्ठ खालिस्तान समझते हैं तो संन्यास को। क्वेश्चन नंबर 34, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों में काबू पाकर बिना किसी इच्छा एक कर्म करता है उसे क्या कहते हैं? निष्काम कर्मयोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 35, यज्ञ की महिमा खालिस्तान बताई है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, भगवान ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, श्री कृष्ण के अनुसार हमें जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें खालिस्तान करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, मैं तीनों लोक का स्वामी हूँ, ये कहा है किसने खालिस्तान? तो ऑप्शन नंबर श्री कृष्ण ने कहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निराला को अपनी है जनता का कवि किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 39, निराला काव्य का दार्शनिक आधार है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेदांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति होती है, यह कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 41, अनामिका ग्रंथ ऑप्शन नंबर ए, काव्य संकलन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, जागो फिर एक बार कविता किस काव्य ग्रंथ में संकलित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिमल। क्वेश्चन नंबर 43, जागो फिर एक बार कविता किस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुई थी? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मतवाला। क्वेश्चन नंबर 44, सब लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, यह कथन किसका है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, योग जन्य ही जीता है उक्ति, इसका राइट आंसर होगा गीता की, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46, जन्म पर अपने अभिशप्त तत्व आंसू कौन बहाती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेष माता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, निराला जी का उपन्यास है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निरुपमा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48, जागो फिर एक बार कविता के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हमारा 49। ठीक है, जागो फिर एक बार कविता में है कौन सा भाव निहित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय नव जागरण। क्वेश्चन नंबर 50, दोपहर का भोजन कहानी पहली बार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, मोहन सिद्धेश्वरी के किस क्रम का पुत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा मंजला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, सिद्धेश्वरी के तीसरे पुत्र का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमोद। क्वेश्चन नंबर 53, सिद्धेश्वरी को किससे डर लगता था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अपने दोनों लड़कों से। क्वेश्चन नंबर 54, सिद्धेश्वरी के हिस्से में कितनी रोटी आती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, आधी रोटी। क्वेश्चन नंबर 55, अमरकांत कहानी के किस आंदोलन से जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई कहानी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, अमरकांत को मध्य प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त सम्मान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, दोपहर का भोजन कहानी के लेखक हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमरकांत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, सिद्धेश्वरी ने यह झूठ क्यों बोला कि बड़का तुम्हें बाबूजी बाबूजी किए रहता है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऐसा करके सिद्धेश्वरी परिवार को बांधे रखना चाहती थी। ठीक है, क्वेश्चन 59, खाना बनाने के बाद सिद्धेश्वरी ने दोनों घुटनों के बीच में सिर रख लिया क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा उसे भोजन की चिंता थी। क्वेश्चन नंबर 60, उसके कलेजे को पानी लग गया था क्योंकि? उसमें मतलब ऑप्शन नंबर बी, वह भूखी थी। क्वेश्चन नंबर 61, प्रमोद के हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह थे क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसे संतुलित भोजन नहीं मिलता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा का कथन से अभिप्राय है कि? ऑप्शन नंबर नौकरी मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63, रामचंद्र स्थानीय अखबार के दफ्तर में क्यों जाते थे? हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रूफ रीडिंग के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 64, उसके जी में जी आ गया, इसका अर्थ होता है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, से राहत मिली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65, सिद्धेश्वरी ने मोहन की ओर ऐसे देखा जैसे कि चोरी की हो क्योंकि? ऑप्शन नंबर बी, उसने झूठ ही कहा था कि रामचंद्र मोहन की तारीफ कर रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, सिद्धेश्वरी पहले के तरह दुनियादारी जानने और उन पर धड़ल्ले से बातचीत करने का ठीक साहस नहीं रख पा रही थी क्योंकि? ऑप्शन नंबर सी, गरीबी ने उसे बहुत बुरी तरह तोड़ दिया था। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 67, दोपहर का भोजन की विधा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कहानी। क्वेश्चन नंबर 68,
मोहन के बड़े भाई का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामचंद्र। क्वेश्चन नंबर 69, दोपहर के भोजन में किस वर्ग के परिवार का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निर्धन वर्ग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 70, खाना बनाने के बाद है चूल्हे को किसने बुझा दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिद्धेश्वरी ने। क्वेश्चन नंबर 71, प्रमोद सिद्धेश्वरी का कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पुत्र। क्वेश्चन नंबर 72, अमरकांत जी के पिता का नाम क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी श्री सीताराम वर्मा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, कहानीकार अमरकांत जी के पिताजी का क्या व्यवसाय था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वकालत का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, गुल्लू का प्रिय खाद्य क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी खाजू। क्वेश्चन नंबर 74 होता है कौन सा? कागबू सिंडुड़ू किसका सम्मानित नाम है? इसका राइट आंसर कौवा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, पितृ पक्ष में किस पक्षी का आह्वान किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी कौवा का। क्वेश्चन नंबर हमारा 77, गिलहरी के जीवन की अवधि होती है? तो 2 साल की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, गिल्लू शब्द है क्या? तो ऑप्शन नंबर सी जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 79, गिल्लू ने अपने अंतिम समय में लेखिका के किस अंग को पकड़ा था? उसका राइट आंसर है उंगली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, गिल्लू को समाधि कहाँ दी गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए सोनजूही की लता के नीचे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 81, महादेव वर्मा ने किस साहित्य पत्रिका का संपादन किया था? ऑप्शन नंबर बी चांद का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 82, महादेव वर्मा किस धर्म अथवा दर्शन से प्रभावित थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वेदांत। क्वेश्चन नंबर 83, महादेव वर्मा को किस ग्रंथ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यामा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 85, महादेवी वर्मा किस युग की है कवियत्री कही जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रयोगवास की। क्वेश्चन नंबर 86, गिल्लू कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा गिलहरी का बच्चा। क्वेश्चन नंबर 87 है, गिल्लू रेखा चित्र में किससे आज एक पीली कली लगी थी? इसका राइट आंसर होगा सोज जूही में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88, किसने कहा था कि हैं सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कालिदास ने। क्वेश्चन नंबर 89, नाखून क्यों बढ़ते हैं? देखो पार्ट में देखें, बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रेम। क्वेश्चन नंबर 90, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किस जीवांत प्रतीक हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पसबी वृत्ति के। क्वेश्चन नंबर 91, नाखून क्यों बढ़ते हैं गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका राइट आंसर होगा ललित निबंध। ठीक, क्वेश्चन नंबर 92, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्ष निबंध किसके कथन का उत्तर है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए छोटी लड़की का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 93, मनुष्य की चरितार्थ है? ऑप्शन नंबर बी प्रेम में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 91, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम होता है क्या? ऑप्शन नंबर ए नाखूनों को बढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 होता है उच्छृंखलता प्रवृत्ति है क्या? तो होता है पशु की। क्वेश्चन नंबर 96, क्वेश्चन नंबर 96, स्व का संबंध स्वभाव बंधन स्वभाव है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मनुष्य का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 97, सृजनात्मकता पर बल रहता है क्या? जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ललित निबंध में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 98, नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा हयारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 99, कुछ लाख वर्ष पूर्व नाखून मनुष्य के लिए क्या थे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर उपयोगी हथियार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100, पशुता से क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुरी प्रवृत्ति है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106, लेखक निराश क्यों होता है? तो लेखक निराश क्यों होता है? मनुष्य द्वारा पशुता को जीत ना पाने के कारण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103, नाखून क्यों बढ़ते हैं पार्ट में है बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किससे माना है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध में निबंधकार का कौन सा दृष्टिकोण प्रकट होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मानवतावादी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105, मनुष्य को नाखून की कब जरूरत थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जंगली जीवन में। क्वेश्चन नंबर 106, लोक कला के कितने रूप होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 3। क्वेश्चन नंबर 107, क्षेत्रीय आधार पर मध्य प्रदेश की लोक कलाओं को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 108, जिरोती कला का संबंध किस स्थान से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निमाड़। क्वेश्चन नंबर 109, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका राइट आंसर कौन सा? दादर। क्वेश्चन नंबर 110, माँ मूलिया, ठीक है,
चित्रकला किस क्षेत्र की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड। क्वेश्चन नंबर 111 पौराणिक कला में है अनूप जनपद कहलाता था। ऑप्शन नंबर बी निमाड़। क्वेश्चन नंबर 112 बट्टो बाई के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी गुड़िया को। क्वेश्चन नंबर 113 बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राई। क्वेश्चन नंबर 114 शौर्य गाथाएं लोक कलाओं में बसती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 बुरहानपुर और देखो महेशवरी साड़ियों के पारंपरिक केंद्र रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निमाड़ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116 लोक साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 क्षेत्र के आधार पर है लोक साहित्य की कितनी श्रेणियाँ हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118 सुआरा किस प्रकार का लोकगीत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऋतुगीत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 नौटंकी का प्रमुख वाद्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? नखकारा नखारा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 पहाड़ ऊपर तुतुरु बोले दमकत देखें और निकले राजा है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी पहेली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 121 अनमोल रत्न होते हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर बी लोक सुभाषित हैं। सुभाषित। क्वेश्चन नंबर 122 देसी भाषा है बुंदेली में साहित्य रचना प्रारंभ हुई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1023 ई में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 123 है तो कौन सा है? मामूलिया लोकगीत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बुंदेली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 124 होता है हिड़ लोक गाथा गाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? दिवाली पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 है लकड़ा बग्गा नाट्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगेली। ठीक है। बगीली। क्वेश्चन नंबर 126। ठीक है। क्वेश्चन नंबर मगतम के प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मृदंग और झांझ। क्वेश्चन नंबर 127 मालवा का महत्वपूर्ण लोक नाट्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए माछ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128 सुरेती क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा भित्ति चित्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 129 निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भील। क्वेश्चन नंबर 130 जनजाति की विशेषता है। इसका राइट आंसर होगा डी उपरोक्त सभी सामान्य भूभाग सामान्य संस्कृति और अंतर विभाग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 जनजातियों की प्रमुख समस्या है। तो उपरोक्त सभी कौन सी? निर्धनता भूमि पृथक्करण। ठीक है। और ऋणग्रस्तता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132 पहली को उला कौन से अंचल में कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बंगेली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 133 हिंगोला नाट्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है बुंदेलखंड में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 134 हिड़ गायन शैली किस प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सामूहिक ज्ञान शैली। क्वेश्चन नंबर 135 है लावनी गीत कब और किसके द्वारा गाए जाते हैं? तो पुरुष और शाम को गाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 136। ठीक है। ज़्यादा मुसलमान ऐसे ही हैं जिनके पूर्वज हिंदू थे और जो इस्लाम धर्म में जाने के समय अपनी हिंदू आदतें अपने साथ ले गए हैं। ये किस निबंध का कथन है? तो ऑप्शन नंबर ए भारत एक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 137 भारतीय जनता की एकता के असली आधार है। तो ऑप्शन नंबर ए भारतीय दर्शन और साहित्य। ठीक। क्वेश्चन नंबर 138 किन लोक कथाओं की विशेषता होती है? इनमें एक कथा कहने वाला होता है और दूसरा हुकार भरने वाला होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी निमाड़ी का लोक कथा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 139 सात चिरई सात रंग देखें और डारे बैठिन ता कई रंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर पहेली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 110 घर के महुआ बिना ना जाए एक महुआ बिनन पहाड़े जाए। तो ऑप्शन नंबर बी कहावत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 141 ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है कौन सा? ऑप्शन नंबर ए बहुत थोड़ा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 142 एक पंथ दो काज का अर्थ होता है कौन सा? एक कार्य करना। ठीक है। और सॉरी यहाँ ऑप्शन नंबर भी एक कार्य करना। क्वेश्चन नंबर 143 कान भरने का अर्थ होता है क्या? ऑप्शन नंबर सी किसी के विरुद्ध शिकायत करना। क्वेश्चन नंबर 144 नाक रगड़ने का अर्थ होता है क्या होता है? खुशामत करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 145 मुहावरा किस भाषा का शब्द है? तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए अरबी भाषा का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 146 मुहावरा प्राण है किसका? तो ऑप्शन नंबर बी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 147 कुछ विद्यमान ऐसे देखें बगधारा भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मुहावरे को। ठीक। क्वेश्चन नंबर 148 विकारी होते हैं क्या? तो ऑप्शन नंबर ए मुहावरे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 149 लोकगीत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी अभिकारी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 150 लोक कृतियाँ होती हैं क्या? तो गद्य पद्य दोनों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 151 समास का शाब्दिक अर्थ है तो संक्षिप्तीकरण करना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 152
कौन सा पद द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो डी दशाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 153। कौन सा पद है कर्म धैर्य समास है? तो इसका राइट आंसर हो मुख चंद्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 154। कौन सा पद द्विगु समास है? तो इसका राइट आंसर होगा नवग्रह। ठीक है, क्योंकि जो द्विगु समास होते हैं ना उनमें मतलब गिनती आती है, जैसे दशम, पंचानम, ऐसे पचमणि, ऐसे मतलब गिनती आती है। ठीक है, 155। वह कौन सा समास है जिसमें अन्य दोनों पद प्रदान होते हैं? तो आपको पता होगा ऐसा होता है कौन सा द्वंद्व समास होता है, जैसे मतलब एक दूसरे का अपोजिट होता है, जैसे भाई बहन, माता पिता, ठीक है, अंदर बाहर, ऐसे मतलब एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 156। वह कौन सा समास है जिनमें अन्य पद प्रधान हो जाता है? तो उसका राइट है बहुब्रीहि समास। ठीक है, बहुब्रीहि समास मतलब कि दो पद प्रधान होते हुए किसी तीसरे पद को मतलब समझाता है, इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 157। वह कौन सा समास है जिसमें पहला पद अव्यय होता है? तो उसका राइट आंसर हो अव्ययी समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 158। वह कौन सा समास है जिसमें पदों के बीच की विभक्तियों का लोप होता है? होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159। वह कौन सा समास होता है जिसमें है उत्तर पद बात वाला पद प्रधान होता है? जिसका राइट आंसर होगा तत्पुरुष समास। डी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 160। सूचना समाज का विकसित रूप है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए औद्योगिक समाज। क्वेश्चन नंबर 161। संस्कृति की विशेषता है? इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी। संस्कृति को मापा नहीं जा सकता। संस्कृति की एक समाज की समग्र सामाजिक जीवन विधि संस्कृत व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं बल्कि समूह द्वारा निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 162। प्रकृति द्वारा प्राप्त कच्चे माल से निर्मित माल में परिवर्तन करने को कहा जाता है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए उद्योग। क्वेश्चन नंबर 163। उद्योग के विकास से देश में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आत्मनिर्भरता आती है, देखिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, रोजगार में वृद्धि होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 164। सभ्यता की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 165। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सतत। ठीक है, सत्य। क्वेश्चन नंबर 166। सांस्कृतिक हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन और आनंद में रख पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों में हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है। किसकी परिभाषा थी है? मैकाइवर और पेज की। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। 167। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संस्कृति मनुष्यों में ही होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 168। किन उद्योगों में है मशीनों का उपयोग बहुत कम होता है और कम पूंजी लगती है? जिसका राइट आंसर है कुटीर उद्योग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 169। सूचना समाज की प्रकृति है? जिसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। ठीक है, सूचना का हस्तांतरण और प्रभावी तीव्र गति से होता है, उच्च तकनीकों के माध्यम से होता है, सूचना समाज प्रत्येक कार्य प्रणाली की केंद्रीय भूमिका का निर्वहन करती है। ठीक है, और डिजिटल माध्यम से होता है। तो उपरोक्त सभी से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 170। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर जी को कहाँ से सम्मान मिला था? ठीक है, ऑप्शन नंबर डी साहित्य अकादमी। क्वेश्चन नंबर 171। कृष्ण के विषय में माता को बताने के लिए है शंकराचार्य ने जिस अष्टक की रचना की है उसका नाम क्या है? तो ये होता है कृष्ण अष्टक। क्वेश्चन नंबर 172। निन्ने पानी जे पिए हैं और मुंज हरी हर नित खाए और दूध ब्यारी जे कर उन घर वेद न जाए उपरोक्त पंक्ति में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का कहावा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 173। एक पंथ दो काज का अर्थ होता है कौन सा? एक साथ 2 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 174। ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है कौन सा? बहुत थोड़ा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 175। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का लोकत्ती में सही अर्थ होता है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी कहीं ठोर ठिकाना नहीं। ठीक है, कहीं ठोस ठिकाना नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 176। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ होता है? आस्तीन का सांप होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 177। उल्लू सीधा खन्ना मुहावरे का सही अर्थ होता है? इसका राइट आंसर होगा अपना काम निकालना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 178। प्राचीन भारत में प्राकृतिक आपदाओं में प्रजा को मुक्त करने हेतु राजाओं के पास विशेष संचित धनराशि कहलाती थी क्या? धर्मकोश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 179। भारतीय चिंतन में धर्म के 2 कार्य बताए गए हैं। पहला कार्य है कर्म, दूसरा कार्य है अध्यात्मक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 180। भारतीय संस्कृति में पहला पुरुषार्थ कौन सा माना गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी धर्म। ठीक, क्वेश्चन नंबर 181। भाषा का सबसे पहला संबंध इसका राइट है ऑप्शन नंबर ए बोलने से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 182। भाषा का मानवीकरण है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए वैकल्पिकों में से एक का चयन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 183। शासन प्रशासन का राजकाज की भाषा कहलाती है क्या? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राजभाषा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 184, भाषा की तुलना में है बोली का क्षेत्र होता है क्या, तो होता है सीमित, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 185, अवधारणा का स्वरूप है क्या, तो ऑप्शन नंबर बी अमूर्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 186, अवधारणा का स्थान महत्वपूर्ण है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 187, अवधारणा से स्पष्ट होता है क्या, तो विशिष्ट अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 188, अनुसंधान की प्रक्रिया में अवधारणा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए परिवर्तनशील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 189, आर्थिक उदारीकरण का उद्देश्य है, जिसका राइट आंसर होगा क्या, स्वतंत्र बाजार व्यवस्था का निर्माण करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 190, आर्थिक उदारीकरण की स्थिति में, तो स्थिति में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, व्यापार व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप कम हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर होता है कौन सा 191 है, आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया में शामिल नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निजीकरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 192, भारतीयों को एक रखने में मूल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सांस्कृतिक एकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 193, विविधता का सबसे बड़ा लक्षण है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, हमारी भाषा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 194, भारतीय समाज में सबसे अधिक है गतिशीलता किस युग में आई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक युग में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 195, कुपुत्र की सहायता करना व्यर्थ होता है, इस उक्ति का चरित्र करने वाली कहावत होती है, ऑप्शन नंबर बी, कुत्ते की खिलाई खीर पाप में न पुण्य में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 196, कौन सा अर्थ सही है, तो इसका राइट होगा छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 197, बाचाल कहते हैं क्या, जो बहुत बोलता है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 198, द्वंद्व समास का उदाहरण था कौन सा, सुख और दुख, ठीक है, मतलब दो एक दूसरे के मतलब अपोजिट रहती है, सुख और दुख, ठीक है, वो द्वंद्व समास होते हैं। क्वेश्चन नंबर 199, कामचोर शब्द का कौन सा समास है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201, जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है उसे क्या कहते हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी समास। क्वेश्चन नंबर 202, चौराहा शब्द के समास का उदाहरण है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्विगु समास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 203, मानक हिंदी का अर्थ होता है कौन सा, बी, शुद्ध एवं परिनिष्ठता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 204, निम्न में से पुरुषार्थ नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 205, भारतीय संस्कृति की विशेषता है, तो इसका राइट आंसर होगा अनेकता में एकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 206, अष्टांग मार्ग निम्नलिखित धर्म से संबंध है, इसका राइट आंसर होगा बौद्ध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 207, महायान का संबंध किस धर्म से है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 208, आज भारतीय संस्कृति का स्वरूप है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, मिला जुला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 209, भारतीय समाज में सबसे अधिक शक्तिशाली किस युग में आई है, ठीक है, गतिशीलता किस युग में आई है, तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, आधुनिक युग। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए, इनको एक दो बार रिवीजन करके आप अपने एग्जाम को अच्छे से दे सकते हैं। और चैनल में भाई पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है।